वजह से है। अजमेर का मुजाहिल मुजाविर वह फूल बेच के चाहता है कि अहमद रजा से मुकाबला कर ले, वो चाहता है कि फूल और चादर बेचकर वो इज्जत हम हासिल कर ले। गरीब नवाज बड़े हैं लेकिन वहाँ का मुजाविर बड़ा नहीं है, जो नमाजें छोड़ता है, जो रमजान के दिन में रोजा नहीं रखता है, जो शराब पीता है, वो मुजाविर की वजह से अजमेर नहीं जाते। हम तो गरीब नवाज की वजह से अजमेर मोहल्ला जाते हैं, उन शराबियों की वजह से नहीं जाते जो रमजान की दिन में चरस और अफीम खाता पीता हो। ये चला है रजा से आंख मिलाने। आला हजरत ने जो इस्लाम जो मुसलमानों की रहनुमाई की है, जो 1000 किताबें लिखकर जो दीन पे होने वाले हमलों का जवाब दिया है, आज उसी का असर है कि जो दीन का काम करेगा वह रहे अहमद रजा नाम का पठान। अल्लाह उसे सौदागरान से उठा के पूरी दुनिया में जो इज्जतों से नवाजा है उसका हाल इसी से पता लगा ले। अमेरिका में रजा के नाम पे मदरसों का नाम, अमेरिका में लाखों हजारों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, हिंदुस्तान में करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़ रजा लगाए हुआ है। समर रजा, एहसन रजा, अख्तर रजा, इकबाल रजा, नासिर रजा। रजा अकेला था मगर जब उन्होंने दीन के हमलों का जवाब दिया है, 1000 किताबें लिखकर दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है, तो अहमद रजा का चर्चा आज नाम के साथ, मस्जिदों का नाम रजा जामा मस्जिद, मदरसों का नाम मदरसा रजविया, खानका का नाम खानका रजविया। हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रजा पे रिसर्च, ऑक्सफोर्ड में रजा पे रिसर्च, बर्कली में रजा पे रिसर्च, कैम्ब्रिज में रजा पे रिसर्च। हिंदुस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में उन पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की जा रही है। ऐसा माहौल लग रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस्म तो देखिए वो इलाका रजा का है। जिन लोगों ने दुश्मनी की आला हजरत से उनका चराग बुझ गया, जिन लोगों ने दुश्मनी की उनका चराग बुझ गया, उनकी इज्जत खत्म हो गई। वो हमारे स्तर पे बैठते थे, वो हमारे पांव की ठोकरों में रहने लगे। बरेली मेरा मरकज है, वहाँ के फतवे की धमक, वहाँ की तहकीक की धमक इस तरह है कि कोई फतवा आलमगीर नहीं होता जब तक कि बरेली शरीफ की मोहर नहीं लग जाए। ये धमक है, बरेली शरीफ ने दीन की खिदमत की है, इसलिए अल्लाह ने उसे इज्जतों से नवाजा है। जिन लोगों ने उनसे दुश्मनी की उनका चराग गुल हो गया, उनकी खानकाहों की अजमत मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया। जो नजराने लेगा, एसी रूम में रहेगा, खाएगा तो ऊंचा करेगा, जिसके मुंह में जबान ना हो, जिसके हाथ में कलम ना हो, वो क्या तजुद शरिया से मुकाबला कर पाएगा। जिन्होंने दर्स बुखारी दे के खिदमत की, जिन्होंने 100 की करीब किताबें लिखकर दिन की खिदमत की, जिन्होंने अपने दौर की फितनों का करारा जवाब दिया, खिताब के जरिया, मुरीदों के जरिया, तसनीफ के जरिया जो मसले के हक की हिफाजत की है, उसका मुकाबला ये फूल बेचने वाला क्या कर पाएगा। हर सारे दुश्मन रजा के वह जलकर राख हो गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन जो रजा से वाबस्ता हुआ वह नेक नाम हो गया। चलने उनसे जितने लोग चले सबका चराग बुझ गया, सबका चराग गुल हो गया, सबकी मिट्टी पलीद हो गई, सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, उसी का दबदबा हर तरफ है। इल्म की वजह से कमजोर ताकतवर हो जाता है, इल्म की वजह से दिलों पे हुकूमत की जाती है, इल्म की वजह से आज आदमी नेकनाम हो जाता है। आला हजरत को उनके इल्म ने आज 100 साल हो गए उनके विसाल के, उसके बावजूद उनके इल्म ने उनको जिंदा रखा है, उनके तकवा ने उनको जिंदा रखा है। हिंदुस्तान में अलग अलग फैमिलीज के लोग रहते हैं, कोई पॉलिटिक्स के लिए मशहूर है, कोई बिजनेस के लिए मशहूर है, मगर रजा की फैमिली इश्क रिसालत के लिए मशहूर है। रजा की फैमिली इश्क रिसालत के लिए मशहूर है। जो रजा से दूर हुआ मुमकिन है कि वो राफिजियत से करीब हो जाए, मुमकिन है कि खारजियत से करीब हो जाए, मगर जो रजा से ज्यादा अटैच रहा, उनकी किताब पढ़ता रहा, उनका नाम लेता रहा, उनको अपना रहनुमा समझता रहा, उनको दौलत तो नहीं मिलेगी दुनिया की, अलबत्ता सबसे बड़ी दौलत जो ईमान की दौलत है वह दौलत उसके साथ रहेगी। और अगर ये दौलत रही तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है। मुरादाबाद के गरीब मुसलमानों, तुम पीतल की फैक्ट्री में काम करके 10,000 रुपए महाना कमाते हो, कभी मत समझना कि मैं गरीब हूँ। नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ते रहना, रोजाना अपने घर में 10 मिनट के लिए सही कुरान पाक की तिलावत करते रहना, आलिमों से सच्ची मोहब्बत करना और मदरसों से आना जाना बरकरार रखना, मुस्तफा के मेहमानों की खिदमत करना, आलिमों से सच्ची दोस्ती करना, अपना ईमान बचाना, तू सबसे बड़ा धनवान होगा। इस मिसाल से समझ ले, अगर मुकेश अंबानी की बीवी 100 करोड़ की
कार लेकर तेरे पास आ जाए और बोले तू मेरे घर में एक चांदी सोने का बुत है, उसको सजदा कर, या 100 करोड़ की कार मैं तुझको दे दूंगी। मुझे यकीन है कि पीतल बनाकर 10,000 महाना कमाने वाला वो यही जवाब देगा, मैं तुम्हारी कार पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है वह खरबों के घर से बड़ी दौलत है। जो दौलत अल्लाह ने दी है वह खरबों की कार से बड़ी दौलत है। जो दौलत अल्लाह ने दी है वह सोने चांदी के मकान से बड़ी दौलत है। इस दौलत की हिफाजत रहे, यह दौलत मरते दम तक साथ रहे। वरना बहुत सारे लोग हैं मुसलमान थे पहले, मरते वक्त मुसलमान नहीं रहे, मरते वक्त ईमान चला गया। इसे उस दौलत की हिफाजत करने के लिए दौलत की हिफाजत कैसे होगी, कैसे कहां से वो दौलत लूटने से बचेगी, उससे रिश्ता मजबूत करना होगा। आलिम दीन के पास बैठेंगे तो फुटबॉल की बात नहीं करता है, वो क्रिकेट की बात नहीं करता है, वह फिल्म की बात नहीं करता है। आलिम के पास जब भी बैठते हैं वो कुरान की बात करता है, वो हदीस की बात करता है, कुरान पाक की रोशनी में हमें जन्नत का रास्ता दिखलाता है। इसलिए आलिम से दुश्मनी आदमी को तबाह बर्बाद कर डाले और आलिम की दोस्ती आदमी के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा कर देगी।